Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's computer class, students. Open your books quickly. Yes. So where were we? हमने फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा फिनिश कर दिया था, राइट? बस उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क मिले थे, वही डिस्कस करना था, है ना? So यहाँ पे you can quickly match your answers. ROM, what is it? Read only memory. PROM, programmable read only memory. Then EPROM, erasable programmable read only memory, right? Then RAM, random access memory, right? Then ALU, arithmetic logic unit, and then EEPROM is electrically erasable programmable read only memory, right? You can match your answers, students, quickly. Yes. Next one, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखना था रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पे. तो यहाँ पे लिखा है, यू कैन इधर पॉज द वीडियो, मैच योर आंसर्स, और यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, फर्स्ट क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी? क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर हेल्ड टेम्प्ररी, जहाँ पे डेटा और प्रोग्राम्स क्या हो, टेम्प्ररीली हेल्ड हो. ठीक है, जब वो किस टाइम पे, जब वो मैनिपुलेट हो रहे हो या एग्जीक्यूट हो रहे हो, राइट? इट्स रिटेंशन डिपेंड्स ऑन स्टेडी सप्लाई. आपको ही पता है जब तक पावर रहती है तब तक उसका रिटेंशन रहता है, जैसे ही पावर कट जितना भी रहता है डेटा सब लॉस्ट हो जाता है, मतलब चला जाता है. नेक्स्ट इज सीपीयू. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यू ऑल नो दैट इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक, टेक्स द लॉजिकल डिसीजंस, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट? एंड देयर आर 3 सब यूनिट्स ऑफ सीपीयू. कितनी सब यूनिट्स हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट. सीपीयू का काम ही क्या होता है? जो भी इनपुट होता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. तो जो पहला टाइप है कंप्यूटर मेमोरी का वो है मैग्नेटिक कोर मेमोरी. ठीक है, उसी के ऊपर जब एडवांसमेंट हुआ तब आया क्या? तब आया हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, right? So the first type of computer memory is magnetic core memory. It consists of small magnetic cores with wires running through them. This type of memory has given way to new technologies such as semiconductor memory. Now semiconductor memory is made by etching electronic circuits into a silicon chip. ये तो आपने पढ़ा ही है, और पिछले जो आंसर्स थे उनमें भी हमने डिस्कस करा है, राइट? और सबसे दो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? आरएम और आरओएम. आरएम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड आरओएम इज रीड ओनली मेमोरी, राइट? Yes students. So the next question that was homework was question number F. ठीक है, F part जो था इसमें क्या था? ट्रू फॉल्स करना था. RM इज अ टेम्पररी और प्राइमरी मेमोरी. येस ट्रू, टेम्पररी मेमोरी ही तो होती है, अभी हमने पढ़ा. एंड आउटपुट यूनिट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, नॉट यूजेस. ठीक है, रिक्वायरमेंट, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ही हमें आउटपुट मिलता है और उस आउटपुट यूनिट से मिलता है, राइट? अगर हमें प्रिंट कराना हो तो क्या हम स्पीकर से आउटपुट लेंगे? नहीं ना. सो MS-DOS इज टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रू. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ट्रू. CPU of a computer performs all the arithmetic calculation. Yes, absolutely true. ठीक है, सारे arithmetic operation calculation कौन करता है? CPU ही तो करता है. So यहाँ पे 4 के 4 true है, right? Yes. Activity mention what input and output units you have at your PC. देखो आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में आपके पास कौन कौन से इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हैं, आपको वो बताना है. एक्सपेरिमेंट. ट्राई द MS-DOS कमांड्स इन योर कंप्यूटर लैब. अपने कंप्यूटर लैब में जब हमारा कंप्यूटर लैब आएगा वहाँ पे आप क्या देखोगे? MS-DOS. जैसे स्कूल ओपन होता है उस टाइम, ठीक है, आप MS-DOS की कमांड सीखना, ठीक है, और उसको अपने कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है. यस. So it's time for a new chapter, that is MS Access, queries, forms and reports, right? That is chapter number 2. Yes. So let's just read. A query in MS Access produces selected records from a table. जो क्वेरी होती है MS Access में क्या प्रोड्यूस करती है? सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स. कहाँ से? टेबल से. ठीक है, एक टेबल फॉर्म होती है फ्रॉम अ टेबल जो क्या मीट करती है? सर्टेन प्री डिफाइंड कंडीशन. एक पहले से ही कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है, वो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स हमें टेबल से मिलते हैं. ठीक है, कौन करता है? ये क्वेरी करती है. So you can underline a query in MS Access produces selected records from a table that meets certain प्री-डिफाइंड कंडीशंस. पहले से ही कंडीशन प्री-डिफाइंड कर दी जाती है, ठीक है, पहले कंडीशन को बता दिया जाता है, उन कंडीशंस के बेसिस पे उन टेबल से हमें वो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं. और वो कौन करता है? वो क्वेरी, हमारा वो जो क्वेरी होती है MS Access की वो प्रोड्यूस करती है. ओके, सो अ फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर एडिंग, मॉडिफाइंग एंड रिमूविंग रिकॉर्ड्स. एक फॉर्म होता है उसको यूज़ करते हैं एडिंग के लिए, मतलब ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या रिमूव करने के लिए रिकॉर्ड्स को एक टेबल में, ठीक है, इन अ टेबल.
इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल. ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक टेबल की. अ रिपोर्ट, व्हाट इज अ रिपोर्ट? अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट. व्हाट इज अ रिपोर्ट? क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डेटा. एक इफेक्टिव तरीका है अपने डेटा को एक प्रिंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. ठीक है. यस. MS Access queries. Now query is used to apply a filter in a table's data to select records from a big collection. Query क्या होता है? Query के हेल्प से आप फिल्टर लगा सकते हो. आपको जिस फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड आप वो क्वेरी डाल दो, तो उसी से रिलेटेड वो आपकी टेबल आ जाए. जैसे आपके पास ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उन रिकॉर्ड्स में से कोई एक सेलेक्टेड रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेरी डाल दो. राइट? Yes. So query is used to apply a filter in tables data to select records from big collection of records that meet certain conditions. जो उन conditions को meet करे. ठीक है. In this manner only those records are produced that conform to certain conditions that are applied. और जब आप वहाँ पे वो query डालोगे तो सिर्फ वही tables, वही data आपके पास appear होगा जो कि उन condition को meet करेगा, उन conditions पे पूरी तरह खड़ा उतरेगा. ठीक है. Now, for example, a query based on a table can be used for displaying the names of all students who have passed. अब जैसे हमने एक क्वेरी डाली, ठीक है, क्या कि जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी हमें डेटा चाहिए, उनका टेबल चाहिए. ठीक है. तो यू कैन सी हियर, राइट, रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, उनका एड्रेस है और उनका रिजल्ट है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने वो क्वेरी डाली. यू कैन सी इट है. यहाँ पे देखो ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट सर्च टेबल्स हैं. टेबल 1 हमें ये टेबल मिल गई. राइट? यस. बाकी का हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं.